नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मृदुला सिंह है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्त्री एवं प्रसूति विभाग में विदिशा चिकित्सा महाविद्यालय में। आज मैं आपसे WHO के क्या रिकमेंडेशंस हैं प्रेग्नेंट वुमेन को देखने के लिए इस कोविड-19 पैंडेमिक में वो डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम ये जान लें कि अभी तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि कोविड-19 की वजह से प्रेगनेंसी में होने वाली जटिलताएं ज़्यादा सिवियर हो जाती हैं, लेकिन हमें उन प्रेग्नेंट औरतों का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है जिनमें कुछ साथ में कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं। जैसे अगर उन प्रेग्नेंट वुमेन को हाइपरटेंशन की दिक्कत है, वो डायबिटिक है, एस्थमाटिक है, या उन्हें किसी प्रकार की हार्ट डिजीज़ है, उन्हें HIV का संक्रमण है, या वो किसी लंबे समय से चलने वाली लिवर या किडनी डिजीज़ से ग्रसित है, तो हमें उनका इस समय में ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये WHO ने ज़रूर रिकमेंड किया है। तो आइए हम बात करते हैं कि एंटीनेटल केयर के लिए जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हमें उन्हें कैसे रिसीव करना है। हर पेशेंट को हम स्क्रीनिंग रूम या ट्रायज एरिया में रिसीव करेंगे, जो एक आइसोलेटेड एरिया होगा जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स होंगे। और पेशेंट्स को जब हम बात करेंगे तो हम उनसे लगभग 1 मीटर की डिस्टेंस पे पेशेंट को बिठाएंगे। हम पेशेंट्स को अपने करीब एकदम से नहीं बिठाएंगे, हम पहले उनकी हिस्ट्री 1 मीटर के डिस्टेंस से लेंगे। जब हम पेशेंट से बात कर रहे होंगे हमें उस समय पे भी एक मास्क होना चाहिए हमारे पास, या तो एक ट्रिपल लेयर मास्क या N95 मास्क हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि PPE किट बहुत सरप्लस अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए WHO ने अभी यही रिकमेंड किया है कि पेशेंट रिसीविंग के समय हम मास्क के साथ पेशेंट को रिसीव कर सकते हैं। इस समय PPE किट की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो सबसे पहले हमें उनकी हिस्ट्री लेनी होगी कि उन्हें क्या कोल्ड की हिस्ट्री है, सोर थ्रोट की हिस्ट्री है, क्या उन्हें रिसेंटली फीवर आया है, और फीवर अगर आया है तो क्या वो 100.4 से ज़्यादा आया है। ये हिस्ट्री हमें लेनी होगी। इसके अलावा हम उनसे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में और जानकारी लेंगे। क्या वो पिछले 14 दिनों में ऐसे एरिया से ट्रैवल करके तो नहीं आई हैं जहाँ पे कोविड-19 का इन्फेक्शन हो, या वो कुछ ऐसे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आई हों जो कोविड-19 सस्पेक्ट या कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स हों। इसके बाद हम उन पेशेंट्स को आगे की रूटीन चेकअप के लिए एग्जामिन करेंगे। जब हम पेशेंट को एंटीनेटल केयर देते हैं और रूटीन चेकअप के लिए एग्जामिन करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उनके हॉस्पिटल में रहने की जो अवधि है वो कम से कम रखें। उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जामिन करें, उनके टेस्ट करा के उन्हें वापस भेजें। इस समय में पेशेंट्स के रूटीन टेस्ट, रूटीन इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी नहीं है, और उसे हम इस इन्फेक्शन के या कोविड पैंडमिक के बाद बुलाने के लिए इनकरेज करेंगे। हमारे पास केवल इमरजेंसी के पेशेंट्स ही हमें एंटरटेन करना है। इन पेशेंट्स की सोनोग्राफी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या अपने रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो इस टाइम पे हम एंटरटेन ज़्यादा नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम पेशेंट को ये समझाएंगे कि जब वो हॉस्पिटल में आए तो वो अपना तुरंत टेस्ट करा के और दिखा के वो वापस जाए, और अगर ज़रूरत नहीं हो तो वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो डॉक्टर से डिस्कस करें। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की जो सुविधा है वो आजकल हर हॉस्पिटल में अवेलेबल कराई गई है, तो वहाँ पे वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और अगर डॉक्टर्स उन्हें बोलते हैं आगे चेकअप की ज़रूरत है तभी वो मैटरनिटी वार्ड में आके अपना चेकअप कराएं। ये बातें हमें पेशेंट्स को एजुकेट करनी है। इसके अलावा जो हमें एजुकेशन पेशेंट्स को देना है वो हमें देना है उनकी डाइट के बारे में। अभी तक ऐसे कोई रिकमेंडेशंस नहीं आए हैं कि हमें कुछ स्पेसिफिक डाइट देने से इस समय में फ़ायदा होगा, इसलिए हमें जो हम पहले हमेशा प्रेगनेंसी में हाई प्रोटीन डाइट देते आ रहे हैं हमें वही इनकरेज करना है। टू बिल्ड अप पेशेंट्स इम्यूनिटी हम उन्हें हाई प्रोटीन डाइट और मल्टीविटामिन जो हम उन्हें हमेशा देते हैं वो हमें उन्हें और इनकरेज करना है और उसके बारे में एजुकेट करना है। दूसरी चीज़ जो हमें उन्हें समझानी है वो है उनकी पर्सनल हाइजीन। हमें उनके हाइजीन के बारे में एजुकेट करना है, उन्हें समझाना है कि वो घर पे अपने हैंड्स जो हैं वो रेगुलरली थोड़ी थोड़ी देर में वॉश करें और प्रॉपरली वॉश करें, एटलीस्ट 1 मिनट तक वॉश करें। अपने चेहरे को बार बार नहीं छुएं। अगर वो ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं तो वो अगर वो कम कर सकें तो वो कम करें। तीसरी चीज़ जो हमें उन्हें सिखानी है क्वारंटाइन के बारे में। वो अपने घर से कम निकलें, उन लोगों के कांटेक्ट में नहीं आए जो बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, इस तक प्रकार वो घर पे सेफ रह सकेंगी। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें सिखानी है होम मॉनिटरिंग। हम उन्हें कुछ ऐसी बातें सिखाएं जिससे वो अपना और अपने बच्चे का घर पे ही ध्यान रख सकें। हमें उन्हें सिखाना है कि वो अपना वज़न
थोड़े थोड़े दिनों में चेक करते रहें। अगर उनका वज़न कम होता है या ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में वो तुरंत हॉस्पिटल आएँ। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बीपी की मशीन घरों में अवेलेबल होती है, तो अगर वो उससे अपना घर में बीपी ले पाएँ तो हमें उसके बारे में उन्हें बताना है कि वो कितना बीपी कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है, तो उनको कब अस्पताल में आने की ज़रूरत है। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होम मॉनिटरिंग में हम उन्हें सिखाएंगे वो है फीटल मूवमेंट काउंट की। हम उन्हें सिखाएंगे कि वो अपने बच्चे के घूमने का कैसे ध्यान रख सकती हैं। दिन में उनका बच्चा 10 बार अगर हरकत करता है, 10 बार वो महसूस करती हैं, तो उनके बच्चे के मूवमेंट्स अच्छे हैं। और अगर इससे कम मूवमेंट्स होते हैं तो उन्हें आके हमें अस्पताल में दिखाना है। अगर हम ये 3 चीज़ें उनको होम मॉनिटरिंग के लिए सिखाएंगे तो वो अपने घर पे ही अपना ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। अगर पेशेंट को अस्पताल आना पड़ता है तो बेहतर रहेगा अगर वो अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज़ करके आ पाएँ। और अगर उन्हें एम्बुलेंस का इस्तेमाल करना होता है तो वो पहले से ही हेल्थ इंस्टीट्यूशन में इन्फॉर्म करें और उसके बाद एम्बुलेंस में वो आएँ। जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो अपने साथ मिनिमम नंबर ऑफ़ लोग लेके आएँ। इससे हम ज़्यादा लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे। जैसे ही वो हॉस्पिटल में आते हैं उन्हें 2 टीम के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा। एक टीम होगी हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट है और एक हमारा जो ऑब्स्टेट्रिशियंस की टीम है। जो हमारा इन्फेक्शस कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम है वो पहले उस पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, जिसमें वो उन्हें ग्रेड करेंगे कि क्या वो माइल्डली में फॉर्म में आते हैं या सिवियर फॉर्म में आते हैं। अगर उन्हें बहुत कोल्ड कफ, हल्का कोल्ड कफ है और हल्का फीवर है तो वो उसे माइल्ड में रखेंगे। लेकिन अगर उन्हें ब्रीदिंग डिफिकल्टी है या उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, उन्हें बहुत टैकिपनिया या टैकिकार्डिया हो रहा है, तो वो उसे सिवियर में कैटेगरी में रखेंगे और अकॉर्डिंगली उनका एडमिशन का वार्ड डिसाइड होगा कि वो जनरल वार्ड में आइसोलेशन में रहेंगे या आईसीयू आइसोलेशन में रहेंगे। इन बोथ द केसेस वो रहेंगे आइसोलेशन में ही। उसके बाद हमारी जो ऑब्स्टेट्रिशियन की टीम है वो ये डिसाइड करेगी कि क्या उस पेशेंट को अभी ऑप्स की कोई इमरजेंसी है या वो रूटीनली मैनेज हो सकती है। इसमें अगर कोई ऑप्स की इमरजेंसी अभी नहीं है तो उसे हम जो नॉर्मल इन्फेक्शन डिपार्टमेंट की, जो हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो प्रोटोकॉल है उससे मैनेज होने देंगे। और उसके बाद जब वो पेशेंट ठीक हो जाती हैं उसके बाद हम उनकी रूटीन इन्वेस्टिगेशंस और एक अल्ट्रासाउंड के साथ उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर उसी समय जब पेशेंट हमारे पास आई है और उसे ऑप्स की इमरजेंसी है तो उसे इमीडिएटली एक आइसोलेटेड लेबर रूम में रखा जाएगा। हमारे पास इस समय एक आइसोलेटेड लेबर रूम और एक आइसोलेटेड ओटी होनी चाहिए इन पेशेंट्स को डील करने के लिए जो कोविड-19 सस्पेक्ट या पॉजिटिव हो सकते हैं। इन आइसोलेशन रूम्स में जो हमारे हेल्थ केयर पर्सनल्स जाएंगे वो मिनिमम नंबर ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल्स होंगे। वो पीपीई किट से इक्विप्ड होंगे। पीपीई किट जो हमारी इंक्लूड करेगी एक फेस शील्ड, N95 मास्क, एक पूरा गाउन फ्रॉम शोल्डर टिल द टोस, बूट्स एंड हैंड ग्लव्स। फुल पीपीई किट से इक्विप्ड लोग उस रूम में जाएंगे, आइसोलेटेड रूम में जाएंगे और सबसे पहले उस पेशेंट का सैंपल लिया जाएगा कोविड-19 के लिए। उसके बाद वो पेशेंट्स को मैनेज किया जाएगा। जब पेशेंट की मैनेजमेंट की बारी होगी तो जो उन्हें पैरामीटर जो हमें मॉनिटर करने होंगे स्पेसिफिकली इन पेशेंट्स में वो होंगे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और रेस्पिरेटरी रेट। इसके साथ ही ऑक्सीजन सैचुरेशन हम पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर करेंगे और हम उसे ऑक्सीजनेट रखेंगे सो दैट उनका सैचुरेशन हमेशा 95% से ऊपर मेंटेन हो पाए। ये सारी मॉनिटरिंग हम दिन में 4 टाइम्स करेंगे WHO के रिकमेंडेशन से, या एज नेसेसरी अगर और ज़रूरत है तो हम और फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करेंगे। मिनिमम 4 टाइम्स अ डे हम ये पेशेंट्स को मॉनिटर करेंगे। जब हमारे पेशेंट्स लेबर में होंगे तो उनके मैनेजमेंट में हमें ये ध्यान रखना होगा कि पेशेंट के बेड से जो फीटल रिससिटेशन यूनिट हो वो एटलीस्ट 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो। उस रूम में एक सेपरेट फीटल रिससिटेशन यूनिट हो जो 2 मीटर के डिस्टेंस पे हो। पेशेंट्स के लेबर के दौरान जो हमारे नॉर्मल प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल और प्रेगनेंसी मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स है वही प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे। जैसे कि एमनियोटमी अगर हमें करनी है लेबर को शॉर्टन करने के लिए तो हम एमनियोटमी करेंगे। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग जो हम करेंगे वो हम हमेशा करते आ रहे हैं, वो हम इस टाइम पे भी करेंगे। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि अगर कोविड-19 पॉजिटिव या सस्पेक्ट पेशेंट है तो उन्हें सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी ही लेनी है। वो हम उस समय उनकी ऑप्स की क्या इमरजेंसी है और जो हमारे रूटीन प्रोटोकॉल्स हैं उसी के हिसाब से मैनेज की जाएंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट को कम से कम टाइम के लिए लेबर में रखा जाए, इतना हमें ध्यान रखना है। और उनके आसपास कम से कम लोग हों और जो लोग हों वो पीपीई किट के साथ पूरी तरह से इक्विप्ड हों।
अब डिलीवरी के बाद या सिजेरियन के बाद पेशेंट का जो मैनेजमेंट होगा, पोस्टमार्टम मैनेजमेंट, उसमें भी हमें उनकी डाइट का अच्छे से ध्यान रखना होगा, हाइजीन का ध्यान रखना होगा। डाइट के लिए जैसे ही हम उन्हें ओरली अलाउ कर पाएंगे, हम उन्हें फुल अच्छी प्रोटीन डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट के लिए एडवाइस करेंगे। साथ ही हम उन्हें हाइजीन के बारे में भी बताएंगे और उनके साथ वाले लोगों को एजुकेट करेंगे कि वो उनकी हाइजीन का ध्यान रख सकें, उनके मास्क का ध्यान रख सकें, उनकी क्लोथिंग चेंज करने का ध्यान रखें, हैंड सैनिटाइजेशन का ध्यान रख सकें। ये सारी बातें हम उनको और उनके साथ वालों को एजुकेट करेंगे। पेशेंट का पोस्टमार्टम पीरियड जो है वो हम मिनिमम रखना चाहेंगे हॉस्पिटल में। अगर नॉर्मल डिलीवरी है एंड एवरीथिंग इज वेल, हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं एज सून एज द पेशेंट इज गुड टू गो, और उसके बाद उनसे कांटेक्ट में रह सकते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग से। और अगर ज़रूरत हो तो हम किसी अपने हेल्थ केयर पर्सनल को उनके यहाँ भेज सकते हैं, आगे उनसे कैसे एडवाइस करनी है उसके लिए भी। लेकिन हॉस्पिटल में हम उनका ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम रखेंगे। बेबी को देखने के लिए अभी तक हमारे WHO ने यही रिकमेंड किया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखी जाएगी। अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना वायरस जो है वो मिला है, तो ऐसा अगर जब तक कोई एविडेंस नहीं है तब तक ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे। स्किन टू स्किन कांटेक्ट मदर और बेबी का जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। अगर मदर इंसिस्ट करती हैं तो हम बेबी को टॉप फीड अलग से दे सकते हैं, लेकिन ये मदर का चॉइस होगा। तक वेस्ट डिस्पोजल की बात है, वेस्ट डिस्पोजल के जो प्रीवियसली प्रोटोकॉल्स फॉलो होते आ रहे हैं वही फॉलो होते जाएंगे। सेम प्रोटोकॉल्स हम वेस्ट डिस्पोजल के लिए अभी फॉलो करेंगे। एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगी उन हेल्थ केयर पर्सनल्स के लिए जो खुद प्रेग्नेंट हैं, उनका हमें इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर हम उन्हें वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी दे पाएँ तो हमें उन्हें वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी देनी चाहिए। अगर वो 28 वीक से कम हैं और वो चूज़ करती हैं कि वो पेशेंट को फेस करके फर्स्ट पेशेंट डीलिंग जो होती है उसमें वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहती, तो ये ऑप्शन उन्हें हमें देना चाहिए। अगर वो 28 वीक से ज़्यादा की हैं तो उन्हें हमें वर्क फ्रॉम होम के लिए इंसिस्ट करना चाहिए।